गुड इवनिंग क्लास। आज जो हमारा वीडियो है उसमें हम क्लास नाइन्थ का जो साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल, उसका पार्ट 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 को रिकॉर्ड करने से स्टार्ट करने से पहले हमने अब तक पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ा है आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फास्टली। तो सबसे पहले हमने बात की थी मैटर की। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की थी मैटर की। मैटर क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और मैटर के बारे में देखा था कि टाइनी पार्टिकल्स के मिलके बना होता है। मैटर की प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर स्टडी की थी। ठीक है, उसके बाद बात की थी हमने स्टेट ऑफ मैटर की। स्टेट ऑफ मैटर में देखा हमने 3 तरह की स्टेट होती हैं। ठीक है, और फिर हमने स्टेट ऑफ मैटर को कंप्लीट करने के बाद हमने स्टेट ऑफ मैटर में जो डिफरेंसेस थे वो उनको डिस्कस किया कुछ एक प्रॉपर्टीज़ को लेकर। ठीक है, जैसे सॉलिड में, लिक्विड में, ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की थी, ये हम पहले खूब अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की थी दो और फिजिकल स्टेट्स की, जिनमें एक होती है प्लाज्मा, एक होती है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे बीईसी बोला जाता है। ठीक है, ये फोर्थ एंड फिफ्थ फेजेस होती हैं, स्टेट बोल सकते हैं आप इन्हें। उसके बाद हमने बात की थी कनाथ थ्योरी की। कनाथ थ्योरी में क्या हमने पढ़ा था कि भाई महर्षि कनाथ थे, उन्होंने सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो था उसको परमाणु नाम दिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि भाई नेक्स्ट कौन आए थे, जॉन डॉल्टन आए थे। और जॉन डॉल्टन ने क्या है कि उस परमाणु को बाद में क्या नाम दे दिया, एटम नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एटॉमिक थ्योरी दी, और उन्होंने क्या नाम दे दिया, कॉल्ड एटम, एटम नाम दे दिया। ठीक है, और हमने देखा कि एटम की फिर हमने डेफिनेशन देखी, भाई एटम क्या होता है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और जिसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल में देखा था कि ये किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन इसका क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस प्रेजेंट होता। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। मैटर को 2 पार्ट्स में, प्योर इम्प्योर में डिस्ट्रीब्यूट किया था। प्योर को हमने एलिमेंट कंपाउंड में डिस्ट्रीब्यूट किया, इम्प्योर को मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद हमने इनकी डेफिनेशन स्टडी की। ठीक है, एग्जाम्पल स्टडी किए। और मिक्सचर के मैंने टाइप बताए थे आपको, 2 तरह के मिक्सचर बताए थे, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इनमें हमने देखा था कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पूरे के पूरे मिक्सचर में इक्वल है तो होमोजीनियस हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइक्वल है, कैसा है, अनइक्वल है, तो हम उसे क्या कह देंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कह देंगे। ठीक है, यहाँ तक डिस्कस कर लिया था हमने। आज हम बात करेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज की। ठीक है, हम बात करेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो देखिए फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है, इसको हम इस स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए जितने भी चेंजेस हैं नेचर में, उन्हें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एक है फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। क्वेश्चन ये है कि सर फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो देखिए अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस की बात करें, किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, किसमें भैया, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस की बात करें तो उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज। और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस की बात कहें तो आएगा कि भाई ये हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज की बात करें तो वो आएगा केमिकल चेंज। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती कौन कौन सी हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, हम कैसे पता करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी फिजिकल है और ये प्रॉपर्टी केमिकल है। ठीक है, तो सिंपल सा मैं आपको इसका एक सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी वो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनको कैलकुलेट करने के लिए, जिनको मीज़र करने के लिए, जिनमें चेंज देखने के लिए आपको कोई भी केमिकल चेंज नहीं करना पड़ता, केमिकल चेंज नहीं करना पड़ता। यानी कि जो, ना तो आपको कोई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ना तो कोई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हम नहीं करेंगे और ना ही हम क्या करेंगे, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये काम नहीं होगा, यानी किसी भी तरह का बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वही रहने वाला है, मॉलिक्यूल्स जैसे हैं उसी अरेंजमेंट में रहने वाले हैं, यानी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होना जो है वही हम क्या मान लेते हैं, उसी को केमिकल चेंज मानते हैं। तो अगर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है और हम किसी प्रॉपर्टी को मीज़र कर रहे हैं विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं जैसे हम बात कर लेते हैं कलर की। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास कोई कंपाउंड है और हम उसके कलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलिए मेरे पास वाइट क्रिस्टलाइन कोई कंपाउंड है, जैसे मैंने NaOH ले लिया, NaOH वाइट कलर का होता है। अब वो वाइट कलर है, इसको पता करने के लिए मुझे क्या कोई केमिकल चेंज करना पड़ा, नहीं, मैं उसको देख के बता दूंगा कि ये वाइट क्रिस्टलाइन है। ठीक है, या हम बात करें उसके मेल्टिंग पॉइंट की, किसकी बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की। भाई NaOH जो है मान के चलिए रूम टेम्परेचर पे किस में है, सॉलिड स्टेट में है, और हमने क्या किया, उसको गर्म किया, हीट किया, और वो किस में चला गया, लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में चला गया।
तो जब वो सॉलिड से और मोल्टन स्टेट में जाएगा, लिक्विड फॉर्म में जाएगा, तो वहां पर क्या हो रहा है भाई, देखिए अगर उसका फॉर्मूला यहाँ पर सॉलिड में NaOH है तो लिक्विड में भी फॉर्मूला क्या होगा, NaOH ही रहेगा, केवल उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी। क्या होगी, फिजिकल स्टेट चेंज। वो सॉलिड से किस में गया, लिक्विड में। यहाँ भी हमने कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो ये चेंज कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट भी एक हमारी क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे हम बात करें ऑर्डर की बात करें, ठीक है, हम बात करें किसकी, ऑर्डर की, भाई स्मेल की बात करें, ठीक है, ऑर्डर की बात करें, स्मेल की अगर हम बात करेंगे कि भाई स्मेल कैसी प्रॉपर्टी है, तो भाई देखिए ऑर्डर स्मेल क्या है कि आपको अगर किसी कंपाउंड की स्मेल के बारे में बताना है तो आप उसको सूंघ के बता दोगे। उसके लिए आपको कोई केमिकल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका कोई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं, जैसा है वैसे में आपको सिर्फ उसको स्मेल करना है, इनहेल करना है, और आप उसके बाद उसकी ऑर्डर बता दोगे, दैट पंजेंट स्मेल है या रॉटन एग स्मेल है या फ्रूटी स्मेल है, जिस तरह की भी स्मेल है। तो ये भी क्या हो गई, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। उसके बाद कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर हमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ रहा है, विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड हम किसी प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी हमारी कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसके और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए कई सारी मैं आपको प्रॉपर्टीज देता हूँ और कई सारे एग्जाम्पल हम लेते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से चेंजेस फिजिकल चेंज होंगे। जैसे अगर हम किसी पेड़ को काटने की बात करें, ठीक है, कटिंग अ ट्री, उस केस में क्या होगा, हमने पेड़ को, वुड को, लकड़ी को काट दिया। अब लकड़ी को जब हमने काटा है तो वहां पर क्या है भाई, लकड़ी कट गई, कट के दो पार्ट्स में हो गई, लेकिन लकड़ी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो वही रहेगा। क्या उसमें चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह मेरे पास एक कागज है, कागज को मैंने कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, काट दिया, तो क्या वहाँ कागज का, सेलुलोज का कोई कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, नहीं, वो अभी भी सेलुलोज का ही बना हुआ है। यानी कि इन सब में कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और जब ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, ये फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो यहाँ समझना है, ये यही समझना बहुत जरूरी है। और देखिए एक क्या है, एक मिसकंसेप्ट घूमता रहता है, लोग ये कहते हैं कि फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसको रिवर्स किया जा सके। ये बिल्कुल गलत बात है। हर फिजिकल चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। पेड़ को काटने के बाद लकड़ी को जोड़ के आप पेड़ नहीं बना सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, नहीं होते। कुछ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल है, यानी जो चेंजेस रिवर्सिबल होंगे वही फिजिकल होंगे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये मिसकंसेप्ट है, इसको हमें जनरेट नहीं करना है। फिजिकल चेंज का मतलब सीधा सा है कि कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, ऐसी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और ऐसे चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंजेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इसने बात की है, इसने फिजिकल स्टेट को चेंज किया है। आइस ली, आइस का फॉर्मूला होता है H2, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है। हमने इसको हीट किया, गर्म किया, ये वाटर में चली गई, अभी भी फॉर्मूला क्या है, H2O। और हीट किया, वेपर में चली गई, अभी भी फॉर्मूला क्या है, H2। यानी केमिकल कॉम्पोजिशन तो वही है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये जो फिजिकल स्टेट जो है इसमें चेंज हो रहा है, तो ये चेंज कैसा है, दिस इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। कैसा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है ना भैया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल चेंज की, ठीक है। केमिकल चेंज क्या है, सिंपल सी बात है, केमिकल चेंज का मतलब है केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, उसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ। मान के चलिए मैंने कोयला लिया, ठीक है, और कोयला जो है उसको कार्बन से हम डिनोट करते हैं, और उसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, जला दिया। तो यहाँ से क्या होगा, जलने के बाद ये CO2 का फॉर्मेशन करेगा, और कुछ मात्रा में यहाँ से क्या होगी, एनर्जी, हीट फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो पहले क्या था, केवल कार्बन था, ठीक है, और ऑक्सीजन जो था वो O डबल बॉन्ड O की फॉर्म में था। यहाँ पर दो O एटम्स के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन जब CO2 का फॉर्मेशन हुआ तो CO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ गौर से देखो तो ये O बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O आ गया, यानी बॉन्ड चेंज हो गया। बॉन्ड चेंज हो गया यानी कि केमिकल बॉन्ड में कोई ना कोई चेंजेस हमें देखने को मिला है। तो ये प्रोसेस कैसी है, ये प्रोसेस हो गई हमारी केमिकल चेंज, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ मिल्क, कुछ भी, ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं, बर्निंग ऑफ वुड, ये सब किसी के एग्जाम्पल हैं, ये सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर कोई हमसे बोले कि भाई जो मिल्क है हमारा,
हम बात करें मिल्क की कि सर हमारे पास मिल्क है और मिल्क को हमने क्या है कर्ड में कन्वर्ट कर दिया है, ये कैसी प्रोसेस है? तो हम सबको पता है ये कैसा है, ये केमिकल चेंज है। ठीक है, कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि मिल्क का कॉम्पोजिशन अलग होता है और जब वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें अलग कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ये हमारा एक केमिकल चेंज है। ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, मैं मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है जिसको मैं कई बार डिस्कस करता हूँ, यहाँ भी हम रख लेते हैं। जैसे मैं दो चीज़ें बोलता हूँ, ठीक है, एक चीज़ मैंने बोली हैविंग द फूड, क्या कह रहा हूँ मैं, हैविंग द फूड, और एक मैं बोल रहा हूँ डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। अगर ये दो चेंजेस आपको बताए, पूछूं मैं कि कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है, तो देखिए हैविंग द फूड, हैविंग द फूड क्या हो रहा है यहाँ पे, हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, हमने रोटी के बड़े बड़े ग्रास को मुंह की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और वो हमारे पेट के अंदर चला गया। ठीक है, हैविंग द फूड, इसमें हम कोई भी केमिकल चेंज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खाने को थाली से उठा के, प्लेट से उठा के खाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये आएगा हमारा फिजिकल चेंज में। किस में आएगा? फिजिकल चेंज में। लेकिन जब मैं बात करूं डाइजेशन ऑफ फूड की, तो डाइजेशन ऑफ फूड के केस में क्या होगा कि जो फूड है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन ब्रेक करता जाएगा। जब हमने खाना खाया तो उसका डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन में हो क्या रहा है कि भाई प्रोटीन जो है वो अलग चली गई, कार्बोहाइड्रेट्स अलग चले गए, कार्बोहाइड्रेट्स डिसोशिएट हो गए, वो नॉन शुगर शुगर्स में कन्वर्ट हो गए, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में जाके टूट गई। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकेज हुआ है, वहाँ पे कई तरह के चेंजेस हमें देखने को मिले। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है ये तो आपका है केमिकल चेंज, और हैविंग द फूड जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। ठीक है, अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट एंड इफेक्ट। देखिए, कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम बोलते हैं कि सॉलिड, तो सॉलिड टर्म गलत है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि ब्रिक जो है, ब्रिक इज अ एग्जांपल ऑफ सॉलिड, नो, ब्रिक इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ सॉलिड। ठीक है, ब्रिक इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट, क्योंकि ब्रिक जो है वो क्या है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, या अगर मैं बात करूं आइस की, दैट आइस इज अ सॉलिड, नो, आइस इज नॉट अ सॉलिड, आइस इज इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड एक स्टेट होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट कभी हमेशा के लिए ना सॉलिड हो सकता है, ना लिक्विड, ना गैस। ठीक है, तो वो एक प्रॉपर्टी है जो चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आइस को हीट करूंगा वो मेल्ट करेगी, वाटर में चली जाएगी, यानी क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, और हीट करूंगा तो वो क्या होगी, वो वेपर फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, तो स्टेट चेंज हो गई भाई, सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से कहाँ चला गया, वो गैस फॉर्म में चला गया। तो यानी कि जो स्टेट है वो कन्वर्टेबल है। ठीक है ना, हम टेम्परेचर प्रेशर को वेरी करके, चेंज करके स्टेट को, किसी मैटर को फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांसफर कर सकते। ठीक है, ये बात हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो इस आर्टिकल में या इस यहाँ पे हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट चेंज ऑफ स्टेट एंड इफेक्ट, कि किस किस तरह के इफेक्ट जनरेट करके हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, या लिक्विड सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा, क्या ऐसे चेंजेस किए जाएं, उन सब की हम बात करेंगे डिटेल से। तो देखिए, क्या कह रहा है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाई, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर जो है, मैटर की जो स्टेट है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, जो भी है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके बारे में बता रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, बाई चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स। भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में दूर हो जाते हैं, और गैस में बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तो किसी भी तरह से अगर हम पार्टिकल के डिस्टेंस को चेंज कर दें तो हम उसकी फिजिकल स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बाई चेंजिंग द एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स। अब ये कैसे संभव है, सेकंड पॉइंट आ गया, बाई चेंजिंग द एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स, यानी हम पार्टिकल्स के बीच की जो एनर्जी है उसको चेंज कर दें। ठीक है, यानी अगर हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा और फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। तीसरा है भाई चेंजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात वही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि भाई उनके बीच एक फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच, जिससे वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। अगर मैं किसी भी तरह से उसको चेंज कर दूँ, ठीक है, मैं कोई फोर्स वगैरह लगाऊं और उसको डिस्टेंस को मैं क्या करूं, या अट्रैक्शन को कम कर दूं, तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस जब बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की, तो अगेन क्या होगा, स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, दो फैक्टर है हमारे पास, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर। ये बहुत काम आते हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर प्रेशर बहुत हम पढ़ने वाले हैं, जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री हम स्टडी करेंगे, हायर क्लासेस में आप जाओगे 11 12 में, फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से जब भी आप पढ़ोगे तो टेम्परेचर प्रेशर जो है वो हमेशा काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस तरह से फिजिकल स्टेट को चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। देखिए, मैं इसको आपको आइस के एग्जाम्पल समझाता हूँ।
हमारे पास आइस है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में, मैंने इसको क्या किया, हीट किया, ये क्या होगा, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, ये लिक्विड में चली गई, और अगर फिर इसको हीट करूं तो ये क्या है, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी किस में चली गई, गैस में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमने हीट सप्लाई की है, हीट सप्लाई करेंगे, और हीट सप्लाई डेफिनेटली जब हम किसी चीज़ को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होगा उसका राइज, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर हम सॉलिड को हीट करें, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएं उसका, तो चांसेस हैं कि वो वाटर में या अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर लिक्विड को हम हीट करें, टेम्परेचर सप्लाई करें, तो एक टाइम के बाद हम देखेंगे कि वो लिक्विड किस में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब भी कोई सॉलिड, बात क्या आती है कि जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो जो हम हीट दे रहे हैं या जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होती है, ठीक है, जैसे आइस की अगर हम बात करें तो आइस क्या करती है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर क्या हुआ, आइस मेल्ट कर गई, वाटर में चेंज हो गई, तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे भैया, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट इट इज दैट पॉइंट व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड और इन इट्स लिक्विड स्टेट, एंड अब मैं कह रहा हूँ एट पॉइंट ऑफ व्हाट, पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दैट द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं भाई, हमने कहा कि जो वाटर है, यानी जो वाटर है वो कन्वर्ट हो गया गैस में, हमने फर्दर यहाँ हीट किया, तो जिस टेम्परेचर पे ये होगा उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, या बीपी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू इट्स गैसियस स्टेट, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू इट्स गैसियस स्टेट। अब ये सब किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से। तो हमने देखा कि भाई अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो सबस्टेंस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चला जाएगा। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है, अगर हम टेम्परेचर कम करें तो गैस से चीज़ें लिक्विड में आ जाएंगी और लिक्विड से चीज़ें सॉलिड में आ जाएंगी। जैसे हमें पता है कि भाई जब हम पानी को ठंडा करते हैं फ्रिज में रख के, फ्रीजर में रख के, तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उसका रिवर्सिबल है। तो दोनों ही चीज़ें सही है, टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे तो ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जाएगा, और जब टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट था, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अब हम प्रेशर के इफेक्ट की बात करेंगे कि प्रेशर किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो देखो प्रेशर की जब भी हम बात करते हैं तो एक चीज़ हमें समझनी है कि जो प्रेशर है ये सॉलिड पे वर्क नहीं करता, सॉलिड पे वर्क नहीं करेगा, यानी सॉलिड स्टेट पे प्रेशर कोई भी चेंज क्रिएट नहीं कर सकता। तो भाई काम कहाँ करेगा, ये करेगा लिक्विड पे और गैसियस स्टेट पे। कहाँ पर, लिक्विड पे और गैसियस पे। सॉलिड पे कितना भी प्रेशर लगाओ, सॉलिड में चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रेशर किस तरह काम करेगा, देखिए हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेज हैं, जैसे हम बात कर लें ऑक्सीजन की बात कर लें, ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन O2 की बात करें तो O2 क्या है, गैसियस फॉर्म में होती है। लेकिन हमने देखा है कि जब इस ऑक्सीजन को हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स में फिल करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको प्रेशराइज करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि हमें इसको हाई प्रेशर लगाना पड़ता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने से क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हम इसको ऑक्सीजन सिलेंडर्स में फिल कर देते हैं। तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाया तो गैसियस स्टेट से ऑक्सीजन किस में चली गई, लिक्विड स्टेट में चली गई, ठीक है। इसी तरह अगर हम और बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करें इस पे, और भी प्रेशर अगर हम इस पे लगाएं तो चांसेस हैं कि ये किस में चला जाए, सॉलिड में चला जाए, ठीक है। तो ये प्रेशर का इफेक्ट है कि भाई प्रेशर जब आप जनरेट करोगे तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रेशर का इफेक्ट है। इसी तरह अगर प्रेशर कम करें, जब हम प्रेशर कम करेंगे तो वो भी होगा, भाई सॉलिड से अगर आप प्रेशर बहुत कम कर दोगे तो सॉलिड क्या है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना लग जाएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रेशर कम करने पर ऐसा होगा, नहीं, टेम्परेचर का भी इफेक्ट होगा, लेकिन प्रेशर का यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर जनरेट नहीं कर रहे हैं, मैंने अभी भी कहा प्रेशर लगाना कभी भी सॉलिड में वर्क नहीं करेगा, प्रेशर हटा रहे हैं, हटाने में चांसेस हैं कि भाई वो लिक्विड में आ जाए, और लिक्विड से जब प्रेशर आप हटाओगे तो वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। ये समझने वाली बात है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया, ठीक है भैया।
इसके आगे देखिए हमने बात की, अभी मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट समझाए थे, वापस से डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड changes into a liquid it is called the melting point of the solid। जब भी कोई सॉलिड है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस, ठीक है, सॉलिड चेंजेस का मतलब यही है कि सॉलिड स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मैंने आपको एग्जांपल लिया था वाटर का, वाटर में हमने देखा कि भाई वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है, मेल्ट कर जाता है, सॉरी आइस नॉट वाटर, आइस की हमने बात की थी। तो आइस जो है ये सॉलिड सब्सटेंस है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या है, वाटर यानी लिक्विड में, वाटर यानी कि लिक्विड में सॉलिड से ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है, ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है भैया। इसी तरह हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वही है कि भाई लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड चला जाएगा लिक्विड से किस में, गैस में, और जिस टेम्परेचर पे जाएगा, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे जाएगा उस टेम्परेचर क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखिए, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस या लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू वेपर स्टेट और गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं हम उसे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल हमने यहाँ ले रखा है, एग्जांपल हमने क्या लिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन, ठीक है। तो केल्विन एक जैसे डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास एक स्केल होता है, ऐसे केल्विन स्केल होता है टेम्परेचर को मेजर करने का, ठीक है। तो 100 डिग्री, अब यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, जो वाटर होती है हम सब जानते हैं वाटर जो है ये वाटर जो है ये वेपर में कब कन्वर्ट होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कन्वर्ट होती है। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पर लिक्विड चला गया गैस में, तो ये 100 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एक बार वापस से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए आज की क्लास में हमने देखा कि भाई जो फिजिकल चेंजेस हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, हमने देखा फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, एग्जांपल हमने डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद हमने बात की किसकी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द फिजिकल स्टेट, की भाई टेम्परेचर प्रेशर का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है फिजिकल चेंज में, ठीक है। टेम्परेचर में देखा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में कोई चीज़ चली जाएगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में आएगी। इसी तरह हमने प्रेशर के केस में क्या देखा, प्रेशर में हमने ये चीज़ मेजर की कि भाई अगर आप प्रेशर जनरेट करोगे तो गैस से क्या चला जाएगा, लिक्विड और लिक्विड से हो जाएगा सॉलिड, प्रेशर हटाओगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये प्रोसेस हमने देख ली। उसके बाद हमने बात की किसकी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को हम MPBP से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जहाँ पर कोई चीज़ मेल्ट कर जाए। मेल्ट क्या करता है, सॉलिड, यानी जब भी कोई सॉलिड किसी लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल लिया हमने आइस का, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट कर जाती है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस तरह बॉइलिंग पॉइंट की बात की, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब भी कोई लिक्विड किस में चला जाए, गैस में चला जाए, तो जिस टेम्परेचर पे वो जाएगा उस टेम्परेचर को क्या कह देंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, वाटर के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आई है तो भैया आप इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर 2 दिन में वीडियो आती है तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि उनको भी हेल्प मिले समझने में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बने रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू।